Question number 6. Question is this: which one of the following biomolecule is correctly characterized? फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है एडेनाइलिक एसिड, और एडेनाइलिक एसिड के साथ यहाँ पर दिया हुआ है एडिनोसाइन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इट इज़ ए रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि एडेनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना, और एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड के साथ वहाँ पर ओनली फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता, तब इट इज़ करेक्ट आंसर। सो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर alanine amino acid contain an amino group and an acidic group anywhere in the molecule। यहाँ पर इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि एसिडिक ग्रुप एनीवेयर कहीं पर भी होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट राइट आंसर, बिकॉज क्योंकि एसिडिक ग्रुप हमेशा इसमें केवल अल्फा कार्बन पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। सो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। नंबर 3, नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लेसिथिन। इट इज़ ए फॉस्फोराइलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, और लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ ए करेक्ट आंसर। एंड नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 4 ऑप्शन पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड के साथ इन्होंने दिया हुआ है इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। और यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि ये 18 कार्बन कंपाउंड है, जबकि ये 16 कार्बन कंपाउंड होता है, तो फाइनली इसे भी अपन ने रिजेक्ट कर दिया। सो आंसर यहाँ पर गया नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट बाय। क्वेश्चन है यहाँ पर म्यूटेशन का आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है हार्डी वेनबर्ग, हु वर्कड ऑन एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन। हार्डी वेनबर्ग ने पॉपुलेशन पर एलील फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया था और उन्होंने हार्डी वेनबर्ग लॉ दिया था, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन के बारे में कोई पर्टिकुलर केस स्टडी नहीं किया, तो बाद में अपन ने इस ऑप्शन को गलत मान लिया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन, हु ऑब्जर्व ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सी वॉयज। मतलब उन्होंने अपनी सी यात्रा के दौरान बहुत सारे उन्होंने वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवर करी थी, लेकिन उन्होंने म्यूटेशन के लिए भी कोई आइडिया नहीं दिया था, तो ये कंसेप्ट भी अपन ऑप्शन भी अपन गलत मानेंगे। नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूगो डी ब्रिज। और ह्यूगो डी ब्रिज के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है हु वर्कड ऑन इवनिंग प्राइमरोज, और इवनिंग प्राइमरोज या ओइनिथेरा लेमार्कियाना पर सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने म्यूटेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन करके म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज करी। सो इट इज़ करेक्ट आंसर। एंड नंबर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जॉन ग्रेगोर मेंडल, हु वर्कड ऑन पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पर वर्क किया और उन्होंने लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिए थे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने म्यूटेशन के लिए कोई आइडिया नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन भी अपना हो गया गलत। तो चारों में से सही ऑप्शन है नंबर 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। डीएनए के यहाँ पर बहुत सारी सीक्वेंस दी हुई है, और वो स्पेशली बात कर रहा है कि इनमें से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी है। फर्स्ट वाली सीक्वेंस जो यहाँ पर दिया हुआ है उसमें उसने ऑप्शन में लिखा हुआ है 5-3 स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो है CATTAG, और उसके नीचे जो 3-5 स्ट्रैंड का ऑप्शन है GATAAC, लेकिन ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, इसलिए इसे अपन ने रिजेक्ट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है 5-3 सीक्वेंस जो है GATACC, और 3-5 स्टैंड पर यहाँ पर दिया हुआ है CCTAAG, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम इसे
अपोजिट डायरेक्शन से रीड करें तो ये भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, इसलिए अभी इसे अपन ने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है उसमें 5-3 स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस है GAATTC और 3-5 स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस दिया हुआ है CTTAAG। और इस सीक्वेंस को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन से रीड करें तो यहाँ से और यहाँ से अपोजिट सीक्वेंस पर रीड करने पर हमें सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर मिलती है। सो इट इज़ ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो करेक्ट आंसर इज नंबर 3 ऑप्शन। नंबर 4th ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है वहाँ पर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस 5-3 स्ट्रैंड पर है CCAATG और उसके नीचे जो 3-5 डायरेक्शन का स्ट्रैंड है वो डायरेक्शन उसका है GAATCC, लेकिन वो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, तो वो भी एक रॉन्ग ऑप्शन हो गया। तो चारों में से अपना सही आंसर हुआ नंबर 3 का।